हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से घर में आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लास आपके लिए व्यवस्था की गई है। यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये कोविड-19 का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि स्कूल ओपन ही नहीं होने वाली है। फिर भी हो सकता है 21 तारीख से आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप घर में रहें, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। लॉकडाउन का पालन अवश्य करें, लेकिन वीडियो भी देखें, घर में पढ़ें भी। पेपर तो होना कंपलसरी है। 30% सिलेबस ही कम हो गया है, तो मान के लिए पेपर तो होना है। आप अच्छे से घर में रहकर पढ़ाई कीजिए। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन, और उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रेट या HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया बच्चों ये ऐसी होती है कि यानी उपस्थिति जरूर होती है, लेकिन उस उपस्थिति से ही अभिक्रिया करके और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये कहा तो नहीं जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो प्रेजेंस होती है उन्हीं से ये रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं और डाइओजोनियम लवण बना देते हैं। फिर कोई लवण आएगा, क्यूप्रस लवण के साथ पुनः अभिक्रिया कराते हैं, तो उसे या तो क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। चलिए देखते हैं क्या है। C6H5NH2 रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इसके बाद फिर इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। C6H5NH2, इसका नाम क्या है बच्चों? ये आपका एनिलीन है। एनिलीन या प्राथमिक एमीन। सोडियम नाइट्रेट या HCl। सोडियम नाइट्रेट का मतलब यानी सोडियम नाइट्रेट का मतलब क्या होगा? यानी NO3/HCl। ठीक है। तो जब ये आपस में इनके साथ ही सोडियम नाइट्रेट के साथ क्रिया नहीं होगी, सोडियम नाइट्राइट NO3 होता है, NO2। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते क्या है बच्चों? C6H5N2Cl। मतलब इसका नाम है डाइओजोनियम लवण। C6H5N2Cl क्या बोलते हैं? डाइओजोनियम लवण। क्यूप्रस लवण CuCl या HCl के साथ पुनः इसको गर्म किया जाएगा। क्यूप्रस लवण यानी CuCl/HCl के उपस्थिति में यानी के साथ पुनः अभिक्रिया की जाएगी। तो जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? C6H5Cl बन जाता है। क्या हो जाएगा? C6H5Cl बन जाता है और N2 आपका क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। बाहर का मतलब N2 ये अलग हो जाएगा, यानी C6H5Cl बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और N2 आपका बाहर हो गया। तो हुआ कैसे है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। ये है आपका बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइओजोनियम लवण या क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम नाइट्राइट। सभी का नाम बता दिया हूं। इसको बोलते हैं क्यूप्रस साल्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जानते ही हैं, लिख देता हूं। ठीक, मैं सभी का नाम दे दिया हूं। अब चलिए इनकी डिफिनेशन लिखता हूं। डिफिनेशन कैसे होती है? जब एनिलीन की क्रिया जब
एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्रेट या HCl, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ अभिक्रिया की जाती है तो जब की जाती है तो क्या बनता है बच्चों? डाईएजोनियम लवण बनता है। डाईएजोनियम लवण बनता है और यह अस्थायी होता है। कैसा होता है? डाईएजोनियम जो लवण होता है वह बच्चों ये यौगिक अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है और यह अस्थायी इसे पुनः क्यूप्रस लवण के साथ क्यूप्रस लवण में क्या होता है? क्यूप्रस लवण और संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में क्यूप्रस लवण और संगत हैलोजन अम्ल का मतलब होगा HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती। बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, याद रखिएगा। या तो आप इनकी उपस्थिति बोलिए या तो क्रिया के साथ बोलिए। निश्चित रूप से क्या क्या होती है देखिए, Na और Cl, मान लीजिए हम क्या करते हैं C6H5N2Cl दोनों आपस में यदि हम इनके साथ क्रिया कराते हैं तब भी ये आपको प्राप्त करना हो, या डायरेक्ट बोल दीजिए कि जब एनिलीन की क्रिया इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा क्या बनता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड अथवा डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। यदि मैं इन्हीं के साथ क्रिया कराता हूँ, देखिए कैसे निकालता हूँ। Na और Cl मैं बाहर कर देता हूँ, NaCl बाहर हो गया, कामा H2O तो H2O बाहर कर दिया, यानी अगर इसका 2 अणु लेता हूँ तो 2H2O बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? एक Cl बचा, तो मैंने इसको Cl दे दिया C6H5N2Cl। एक नाइट्रोजन हमारा ये है NO2 और हमारा एक नाइट्रोजन यहाँ, तो क्या हुआ? N मिलकर के N2 का निर्माण हो जाएगा। O2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 2 4 और 4 H2 यानी 2H2O बन गया। तो या तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, या तो डायरेक्ट आप यह समझिए कि जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट या HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो डायरेक्ट बनता है आपका एनिलीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है।
क्या बनता है? डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। डाईएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण और संगत हैलोजन अम्ल, संगत हैलोजन अम्ल का मतलब क्या होगा? HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया पुनः कराई अभिक्रिया करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? C6H5Cl अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? चैंडमेयर रिएक्शन। इसकी डिफिनेशन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कर, यानी नाइट्रस अम्ल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराई जाती है तो डाईएजोनियम लवण बनता है और यह अस्थायी होता है तथा क्यूप्रस लवण और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है हैलो एरीन और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? चैंडमेयर रिएक्शन। आप यदि इससे संबंधित यदि डिफिनेशन आपको कठिन लगती है, डिफिकल्ट लगती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जब एनिलीन का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, सोडियम नाइट्राइड या नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में, क्या नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है तो डाईएजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है? डाईएजोनियम लवण बनता है और यह अस्थायी होता है। इसे क्यूप्रस लवण और संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई पुनः की जाती है तो क्या बनता है बच्चों? संगत क्यूप्रस लवण या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है बच्चों? C6H5Cl यानी क्लोरो बेंजीन और नाइट्रोजन आपका अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? चैंडमेयर रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन और होती है, अगर इस रिएक्शन को यदि आप और एक रिएक्शन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। सिर्फ अंतर क्या होगा? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन रहा है, वहां पे ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है बच्चों, यदि हम क्यूप्रस लवण में क्या करेंगे? क्यूप्रस लवण यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन बनाना बच्चों, क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पे क्यूप्रस लवण, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन नहीं, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बनता है और CuCl के स्थान पर CuBr का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CuBr। ठीक है, जब सोडियम नाइट्रेट और HCl की उपस्थिति रहती है तो याद रखिएगा क्यूप्रस ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी CuBr का यूज किया जाता है, C6H5Br प्लस N2। और जब इसके बाद एक रासायनिक अभिक्रिया और होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, उसमें CuBr के स्थान पर क्या हो जाएगा? CuCl का उपयोग किया जाएगा। चैंडमेयर रिएक्शन ये भी है। और एक रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको और बताने वाला हूँ, देखिए कैसे होता है। इसमें C6H5NH2 प्लस CaNO2, C6H5NH2 CaNO2 ऑब्लिक HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया हो रही है तो बन जाता है C6H5N2Cl। इसमें क्यूप्रस लवण में कौन होगा? CuCl ऑब्लिक HCl का उपयोग किया जाएगा तो बनेगा आपका C6H5Cl प्लस N2। देख लीजिए यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन का उपयोग बना हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। ये आपका हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। ठीक है बच्चों, ये आपका डाईएजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एनिलीन। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल
की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है तो C6H5N2Cl यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। और इसे पुनः क्यूप्रस लवण के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्यूप्रस लवण के साथ साथ संगत अम्ल भी बताएंगे, संगत हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक बच्चों, बन जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, ये आपकी बहुत ही रासायनिक अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है तो आप इसको अच्छे से बच्चों पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया होती है, नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया आपकी है हुम्फ्डीकर। हुम्फ्डीकर का मतलब देखिए क्या होता है। हुम्फ्डीकर विधि, हुम्फ्डीकर विधि के नाम पे पूछे या हुम्फ्डीकर अभिक्रिया के नाम पे पूछे तो याद रखिएगा यही रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखना है बच्चों। हुम्फ्डीकर के नाम पे पूछा जाएगा, चाहे मेथड पूछे चाहे रिएक्शन पूछे तो आपको इसी प्रकार से लिखना है हुम्फ्डीकर मेथड। ठीक है, हुम्फ्डीकर मेथड क्या होती है बच्चों, यह देखिए इसमें क्या करना है, बसी अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 में विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराई जाती है। बसी अम्ल का सिल्वर लवण, इसका मतलब क्या होगा, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर प्रोपियोनेट। बसी अम्ल का सिल्वर लवण का मतलब क्या हुआ, सिल्वर एसीटेट के साथ निश्चित रूप से क्रिया होगी और सिल्वर एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा C2H5COOAg। ये तो प्रोपियोनेट बन जाएगा। इसके स्थान पर आप CH3COOAg भी ले सकते हैं। इसमें ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और उपस्थिति रहेगी बच्चों CCl4। CCl4 का नाम क्या होगा, क्लोरोकार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुम्फ्डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, बसी अम्लों के सिल्वर लवण को CCl4 में विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया होने पर एल्किल हैलाइड बनता है। RCOOAg प्लस Br2, RCOOAg प्लस Br2। ये देखिए यहाँ पे सिल्वर लवण है और सिल्वर लवण का मतलब क्या होगा, C2H5COOAg। यदि मान लीजिए इस पर क्रिया होती है CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से AgBr अलग हो जाता है। क्या बन जाता है, AgBr अलग हो जाता है। एक ही आपका R लगा हुआ है और एक Br और बच रहा है अभी, तो क्या बन जाएगा, एक AgBr निकल जाता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, चलिए सिल्वर लवण लिखते हैं तो आपका हो जाएगा RH बनेगा। क्या होगा, RH एल्किल हैलाइड प्लस क्या निकला, RBr AgBr निकल गया तो ये भी जो हो गया AgBr प्लस और क्या निकल रहा है, CO2। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, बसी अम्ल के सिल्वर लवण को लिख लीजिए डिफिनीशन, बसी अम्ल के सिल्वर लवण, बसी अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में
क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, किसके किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। इसे हुम्फ्डीगर विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए आप पढ़े होंगे, इसमें हुआ क्या है, बसी अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, क्लोरो या ब्रोमो के साथ यानी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, हुम्फ्डीगर विधि कहलाती है। देखिए बसी अम्ल का मतलब क्या हुआ, RCOOAG, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम मान लीजिए CH3 लिखते हैं, क्या CH3COOAG, तो क्या नाम लेंगे इसको, सिल्वर एसीटेट। यदि मान लीजिए C2H5 का उपयोग करते हैं तो सिल्वर प्रोपियोनेट हो जाएगा। तो सिल्वर एसीटेट की क्रिया किसके साथ कराना है, मुझे Br2 के साथ कराना है, किसके साथ, CCl4 की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ तो AgBr एक बन ही जाएगा, एक CH3Cl बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस AgBr प्लस CO2। बन गया कि नहीं बना। देखिए इनका नाम क्या होगा, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, ब्रोमीन तो जानते हैं, मेथिल क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। इसका तो नाम जानते हैं कि नहीं जानते, Br2 मतलब ब्रोमीन होगा, CCl4 का मतलब क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बन जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। यदि मान लीजिए एक बार और अगर करना चाहते हैं आप तो C2H5COOAG प्लस Br2 CCl4, तो C2H5Cl, Cl क्यों गलत है, यहां Br की क्रिया करा रहे हैं, Br यहाँ पे X हो जाएगा, Br यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे आप Br की क्रिया करा रहे हैं तो Cl क्यों लिख रहे हैं, Cl यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ Br होगा। यानी यदि आप क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन लिखना है, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो ब्रोमीन लिखना है। यहाँ पे Br के साथ क्या हो तो Br ही रहेगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, Br हो जाएगा प्लस AgBr हो जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, याद रखिएगा बच्चों। यदि मैं Br2 के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो Br ही लिखेंगे, ठीक है, RBr हो जाएगा। इसके बाद यदि मान लीजिए Cl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मेथिल क्लोराइड के साथ मेथिल ब्रोमाइड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एल्किल हैलाइड इसी कारण मैं क्या लिख दिया हूं, एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड मतलब R भी बन जाएगा और X,
आर के स्थान पर क्या होता है बच्चों? आर का स्थान मतलब देखिए कैसे होता है, आर इक्वल टू मेथिल CH3 C2H5 C3H7 etc और आगे बढ़ता जाएगा। एक्स का मतलब क्या होगा? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यानी आप कुछ यानी इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है? होम फ्रीकर रासायनिक अभिक्रिया है। पहली रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या थी? स्टैंडमेयर रिएक्शन। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या हो गई? होम फ्रीकर रिएक्शन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से क्या करना है, इस रासायनिक अभिक्रिया को आपको तोड़ तोड़ के समझना है। यानी कि क्या है, किसी भी आप जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ पाएंगे, बेसिक के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, CH3COOAG, CH3COO को क्या बोलते हैं? एसीटेट। Ag लगा दिया तो सिल्वर एसीटेट। तो सिल्वर एसीटेट की क्रिया किसके साथ करा दिया मैंने? ब्रोमीन के साथ। CCl4 का नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बन क्या गया? CH3Br AgBr + CO2। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? क्या है इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? होम फ्रीकर है। ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ होती है? फार्मूला में। फार्मूला के लिए थोड़ा देखिए, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, उस लॉजिक के माध्यम से इसमें देखिएगा सिर्फ 2 मिनट। इसके बाद हम आपकी क्लास लेंगे बेसिक की एक दिन। ठीक है। देखिए मान के चलिए मेरे पास क्या लिखा है? CH3COOAG। तो हम क्या बोल दिए? Ag को बोलते हैं सिल्वर, तो सिल्वर एसीटेट बोल दिया। यदि मैं Ag के स्थान पर क्या लगा दूं? CH3 लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3COO CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एसीटेट। अब मान लीजिए इसके स्थान पे हम क्या लगा दें? यानी तो क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। इसके स्थान पर क्या लगा देंगे? के, क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम एसीटेट। और आपका ये लगातार चलता जाएगा। ठीक है। इसको जब तोड़ते हैं तो 2 भाग हो जाता है, CH3COO यानी CH3COO के, CH3COOAG। देख लीजिए CH3COOH। क्या हो रहा है? ये सब आपका नाम आगे बढ़ता जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? सिल्वर एसीटेट। CH3 लगा है मेथिल एसीटेट, सोडियम लगा है सोडियम एसीटेट, के लगा है पोटेशियम एसीटेट, Ag लगा है सिल्वर एसीटेट, H लगा हुआ है एसिटिक एसिड। मतलब लास्ट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। विशेष आपको जब तक हम बेसिक तरफ नहीं जाएंगे, मेथिल और इसको क्या बोलेंगे? एसीटेट। ये लगातार आपका चलता जाएगा। सोडियम एसीटेट, पोटेशियम, सिल्वर तो आप लिख लिए हैं, एसीटेट, एसिटिक एसिड है ये। ठीक है। एसिटिक अम्ल। और यदि मान के चलिए इन्हीं की संख्या यदि 2 हो जाएगी, यदि मान के चलना है कि आप इनकी संख्या यदि 2 हो जाएगी तब क्या करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा देखिए क्या होगा। CH3COOH, CH3COOH, इनको यहाँ पे गायब कर देंगे तो क्या बचा? CH3COO CH3COO। ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा Ca। Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। क्या? Ca। तो क्या नाम हो गया? कैल्शियम। कैल्शियम एसीटेट। ठीक है। इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? मान लीजिए मैग्नीशियम लिखते हैं तो मैग्नीशियम एसीटेट, ये आपका वही रहेगा। और यदि मान के चलिए क्या लिखते हैं? Zn, तो जिंक एसीटेट।
ठीक समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम एसीटेट। फिर जिंक एसीटेट। इस प्रकार के सूत्र होते हैं। इन सूत्रों को आपको मैं बताऊंगा बच्चों, तो थोड़ा आप इसके लिए हिंट है आपके लिए, सब इनको सूत्रों को याद कर लीजिएगा। एक सूत्र से मैं कई सूत्र बना दिया। आपको एसिटिक एसिड याद करवाया था या सिल्वर एसीटेट, यहाँ तक तो आप कितने 1 2 3 जितना आप ऐड करते जाएंगे वही आपका सूत्र बढ़ता चला जाएगा। एक सूत्र से हम आपको 10 सूत्र बता सकते हैं, 15 सूत्र बता सकते हैं बच्चों। सिर्फ आप क्या करना है, मेरी क्लास देखते रहिएगा। हमेशा आप इसको पढ़ें, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपके समझ में आए तब तक देखिए। और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे इसको देखते रहिएगा और अच्छे से पढ़िए और अपना कंपटीशन एग्जाम निकालिए। ओके बच्चों, तो कैसा है ये वीडियो? आपको इसमें 2-3 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया। इसको आप अच्छे से समझें, पढ़ें और अपने मित्रों को भी सेंड कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। ओके, गुड डे।